प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग दश कुमार चरित का अध्ययन कर रहे हैं और दश कुमार चरित में अभी तक हमने देखा कि मालव नरेश मानसार और मगध नरेश राजहंस का युद्ध होता है, जिसमें मानसार को मगध नरेश द्वारा परास्त कर दिया जाता है, परंतु उसे वह जीवित पकड़ते हैं और उसे छोड़ देते हैं और फिर अपने राज्य पर उसे अधिष्ठित कर देते हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि अपनी संतानहीनता से महाराज दुखी हैं, परंतु जो है नारायण की स्तुति कर रहे हैं। इसी अवसर पर क्रमशः जो है भगवान की कृपा से उनकी पत्नी वसुमती गर्भवती होती है, सीमंतोन्नयन संस्कार इत्यादि होता है। और एक बार सभा में जो है बैठे हुए थे, तब एक गुप्तचर आकर के बताता है महाराज को कि आपसे परास्त होकर के मानसार ने जो प्रतिशोध लेने के लिए महादेव की आराधना करना आरंभ किया और एक गदा प्राप्त की, जो कि एक वीरग्नि है, अर्थात एक वीर को मारने की क्षमता रखने वाली है। उस गदा को प्राप्त करके वह अपने आप को बहुत अधिक बलशाली मान रहा है और आप पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस बात को वो अपने मंत्रियों के साथ जो है साझा करते हैं और मंत्री उन्हें परामर्श देते हैं कि इस समय, चूंकि वो देव बल से युक्त होकर के आ रहा है, तो इस समय उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। परंतु राजा मंत्रियों की बात को स्वीकार नहीं करते हैं और युद्ध करने के लिए जो है सन्नद्ध हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में मंत्रियों को एक उपाय सूझता है। जब आक्रमण होता है तो वो अंतःपुर की स्त्रियों को सबको एक जो है जंगल में, विंध्याटवी के जंगलों में जाकर के रख देते हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। यहाँ तक की कथा को हमने कल तक देखा था। आज हम पढ़ेंगे राजहंसस्तु, अर्थात युद्ध के समय क्या हुआ, आगे के घटनाक्रम में हम देखेंगे। तो कह रहे हैं राजहंसस्तु प्रशस्त वीत दैन्य सैन्य समेत तीव्र गत्या निर्गत्य अधिक रुषम द्विषम रुरोष। तो राजहंस ने तो सत प्रशस्त, प्रशस्त यानी प्रशंसित, सम्मानित, सत्कृत और वीत दैन्य यानी कि दीनता से, वीत मतलब रहित, सैन्य समेत तीव्र गत्या सेना के साथ, यानी कि ऐसी सेना जो सत्कृत है अर्थात राजा द्वारा सम्मानित है और वीत दैन्य दीनता से रहित है, ऐसे सैन्य समेत सैनिकों को साथ लेकर तीव्र गत्या तीव्र गति से निर्गत्य निकल करके अधिक रुषम अत्यधिक, रुषम अर्थात क्रुद्ध होकर, द्विषम रुरोध, द्विषम अर्थात शत्रु को, रुरोध मतलब घेर लिया, रोक दिया। परस्पर बद्ध वैर्योः एतयोः शूरयोः तदा तदालोकन कुतूहलागत गगन चराश्चर्य कारणे रणे वर्तमाने जयाकांक्षी मालव देश रक्षी विविधायुधैस्तैर्यश्चर्याञ्चित समर तुलित अमरेश्वरस्य मगधेश्वरस्य तस्योपरि पुरा पुराराति दत्तां गदां प्राहिणोत। तो तदा उस समय परस्पर बद्ध वैर्यौ अर्थात परस्पर बद्ध, वैर अर्थात शत्रुता, बद्ध अर्थात परस्पर दुश्मनी रखने वाले, उन दोनों, एतयो अर्थात उन दोनों वीरों, शूरयो शूरवीरों के मध्य तदालोकन उनके युद्ध को आलोकन देखने की, कौतूहल कौतूहल से, उत्कंठा से आगत आए हुए गगनचारी अर्थात आकाशचारी देव और गंधर्व आदियों के आश्चर्य कारणे, आश्चर्य के कारणभूत, रणे वर्तमाने, रण के अर्थात युद्ध के, वर्तमाने अर्थात विद्यमान होने पर, उपस्थित होने पर, मतलब इतना भयंकर युद्ध था कि उसको देखने के लिए आकाशचारी देव और गंधर्व आदि आश्चर्य से भरे हुए आए। तो जयाकांक्षी, जयाकांक्षी अर्थात विजय की अभिलाषा रखने वाले, मालव देश रक्षी, मालव देश के रक्षी अर्थात स्वामी कौन, मानसार ने, विविधायुध स्थैर्य अनेक आयुध अर्थात अस्त्रों की, अस्त्र शस्त्रों की, स्थैर्य अर्थात स्थिरता के, चर्यांचित प्रयोग से अंचित या प्रशंसित, इस समर अर्थात युद्ध में, अमरेश्वर से तुलिता, अमर अर्थात अमरेश्वर अर्थात देवेश्वर इंद्र, देव
अमर अर्थात देवता और देवताओं के ईश्वर यानी स्वामी इंद्र, तो युद्ध में इंद्र के समान मगधेश्वर राजहंस के ऊपर पुरा पहले पुराराति दत्ताम, पुरारी अर्थात महादेव के द्वारा दत्ताम यानी कि दी हुई गदाम प्राहीणोत, गदा से प्रहार कर दिया। मतलब सारे अस्त्र शस्त्रों से तो बच रहे थे राजा राजहंस, परंतु उसने जो गदा प्राप्त की थी अंततोगत्वा उस गदा से प्रहार कर दिया। उसके बाद निशित शर निकर शकलीकृतापि सा पशुपति शासनस्याबध्यतया सूतम निहस्य रथस्थम राजानम मूर्छितम आकर्षित। निशित अर्थात तीखे, शर निकर, शर अर्थात बाण, निकर मतलब समूह, तो तीक्ष्ण बाण समूह से शकलीकृतापि, शकली अर्थात खंडित कर दिए जाने पर भी सा वह गदा पशुपति शासनस्य बध्यतया, पशुपति अर्थात महादेव की शासन यानी आज्ञा के अवंदितया अर्थात अव्यर्थ होने से, कि पशुपति का जो वरदान है वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए सूतम निहस्य, सूत को यानी कि सारथी को, उस गदा ने सारथी को निहस्य मतलब मार करके रथस्थम राजानम, रथ पर बैठे हुए राजा को मूर्छितम आकर्षित, मूर्छित कर डाला। यानी कि जब गदा छोड़ा तो राजा ने उसे अपने तीखे बाणों के प्रहारों से जो है उसे खंडित कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन चूंकि उसको महादेव का वरदान प्राप्त था कि एक एक को मारेगी जरूर, एक वीर को मारेगी जरूर, तो उस गदा ने महादेव के जो वरदान की जो है लाज रखने के लिए सूत को मार दिया और राजा को मूर्छित कर दिया। ततो वीत प्रग्रह अक्षत विग्रह वाहा रथमादाय दैवगत्यांतः पुरुषरण्यम महारण्यम प्राविशन्। ततो तत्पश्चात वीत प्रग्रह, लगाम, प्रग्रह अर्थात लगाम के, वीत मतलब प्रग्रह अर्थात सारथी के मारे जाने पर, अक्षत विग्रह, अक्षत विग्रह यानी कि अक्षत शरीर वाले, ठीक है, यानी कि सारथी के मारे जाने पर वीत प्रग्रह लगाम छूटे हुए, और अक्षत विग्रह यानी कि अखंडित शरीर वाले, यानी शरीर पर चोट नहीं लगी है ऐसे, किन्होंने वाहा, वाहा अर्थात घोड़ों ने, रथम आदाय, रथ को लेकर, दैवगत्या दैव गति से, अंतःपुर शरण्यम, अंतःपुर की स्त्रियों के आश्रयभूत, शरणभूत, महारण्यम महावन में प्राविशन, क्या किया, प्रवेश किया। मतलब सारथी मारा गया और उसके बाद उसकी लगाम भी छूट गई। ऐसे घोड़ों ने तीव्र गति से महाराज के रथ को लेकर के उस वन में प्रवेश किया जहां पर अंतःपुर की महारानियां पहले से मौजूद थीं। मालवनाथो जय लक्ष्मी सनाथो मगध राज्यम प्राज्यम समाक्रम में पुष्पपुर मध्य तिष्ठत। मालवराज मानसार ने जय लक्ष्मी सनाथो, विजय लक्ष्मी से युक्त होकर, सनाथ होकर, विशाल, प्राज्यम अर्थात विशाल, मगध राज्य पर समाक्रम में आक्रमण करके, पुष्पपुर मध्य तिष्ठत, पुष्पपुर में अधिष्ठित यानी कि निवास किया, यानी कि पुष्पपुर पे उसका शासन हो गया। तत्र हेति तति हति शांता आमात्या दैवगत्या अनुक्रांत जीविता निशांतवात लब्ध संज्ञाः कथंचिद अश्वस्य राजानं समन्ताद वीक्ष्यान् अवलोकितवन्तो दैन्यवन्तो देवीमवापु। तत्पश्चात वहां, तत्र अर्थात कहाँ, विंध्यवन में, हेत इत्यादि अर्थात बाणों के, हेति तति अर्थात बाणों के, हति हति यानी आघात से, श्रांत यानी कि परिश्रांत, अमात्याः मंत्रीगण, दैवगत्याः दैव गति से यानी कि भाग्य से, अनुत्क्रांत जीविता जीवित होकर, निशांतवात, निशांत अर्थात रात्रि के अंत में चलने वाली, वात यानी वायु
से लब्ध संज्ञा, संज्ञा में आकर अर्थात होश में आकर, कथनचित किसी प्रकार से, अश्वस्य, अश्वस्ति अर्थात आश्वस्त हो करके, राजानम राजा को, समन्तात चारों ओर, अनवीक्ष्य खोज कर, अनअवलोकित वंतो उन राजा को न देखते हुए देखकर, दैन्यवंतो दीनता से युक्त होकर, देवी मवापुह, देवी यानी महारानी, ज्येष्ठा नायिका को देवी कहा जाता है, तो देवी के पास पहुंचे। यानी कि जो है जब भाई उनके जो अमात्य थे वो भी युद्ध में उतरे थे और तीखे बाणों के आघात से वो मूर्छित हो गए थे। निशा के अंत में यानी रात्रि के अंतिम काल समय में जब हवा चली तो उससे उन्हें होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले महाराज को चारों तरफ ढूंढने का प्रयास किया। जब महाराज नहीं दिखाई पड़े तो वे लोग जो है महारानी के पास इस दुखद समाचार को लेकर के चले। वसुमती तु तेभ्यो निखिल सैन्य क्षतिम, राज्ञो अदृश्यत्वं चाकर्ण्योद्विग्ना, शोक सागर मग्ना, रमणा अनुगमने मतिम व्यधत। वसुमती ने क्या किया, उसका समाचार को सुनकर वसुमती ने तेभ्यो उनसे, उनसे किनसे, मंत्रियों से, निखिल सैन्य क्षतिम, निखिल अर्थात संपूर्ण, सैन्य अर्थात सेना की, क्षति यानी कि विनाश, और राज्ञो अदृश्यत्वम, राजा के अदृश्यत्व यानी ना दिखाई पड़ने के वृत्तांत को आकर्ण्य सुनकर, उद्विग्ना उद्विग्न होकर, बेचैन होकर, शोक सागर मग्ना, शोक के समुद्र में मग्ना यानी डूबी हुई, रमणानुगमने अपने पति का अनुसरण करने का, मतिम विदत्त विचार किया, यानी कि उसने भी यह संकल्प किया कि मुझे भी अपने पति के साथ साथ परलोक चले जाना चाहिए। तो आगे क्या हुआ, कल्याणी भूरमण मरणम अनिश्चितम, किंच दैवज्ञ कथितो मथितो धाराति, सार्वभौमो अभिरामो भविता सुकुमारः, कुमार त्वदुदरे वसति, तस्माद् अद्य तव मरणम इति भूषित भाषितैः अमात्य पुरोहितैः अनुनीयमानया तया क्षणं क्षणहीनया तूष्णीम स्थायी। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, कहा कल्याणी, हे महारानी, भूरमणम अर्थात राजा का मरण, अनिश्चितम, अनिश्चित है मतलब हम उन्हें पाए नहीं है, खोज नहीं पाए, तो इससे यह निश्चित नहीं हो जाता कि वह राजा जो है मर चुके होंगे, तो वह भी क्या है, वह बात अभी अनिश्चित है। और भी किंच, और तो और, दैवज्ञ कथितम, दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी ने, कथितम यानी कि कहा है कि मथितोद्धत आराती ही, उद्धत आराती ही यानी कि उद्दंड शत्रुओं का, आराती अर्थात शत्रुओं का, मथितो मथन करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, सार्वभौमो अभिरामो, सार्वभौम और अभिराम अत्यंत सुंदर, सुकुमारा सुकुमार कुमार, त्वद उदरे वसति, आपके उदर में निवास कर रहा है, यानी कि दैवज्ञ ने ज्योतिषी ने बताया है कि जो है आपके आपके गर्भ में एक ऐसी संतान है जो समस्त उदंड शत्रुओं का संहार करेगा, ऐसा सार्वभौम अब और सुंदर सुकुमार कुमार आपके गर्भ में पल रहा है। तस्माद अद्य तव मरणम अनुचितम, तस्मात तो इसलिए, इस कारण से, अद्य आज, तव मरणम आपका जो मरण है वह कैसा है, अनुचित है। इति भूषित भाषितैः अमात्य पुरोहितैः अनुनीयमानया, इति इस प्रकार से, भूषित भाषितैः अलंकृत भाषणों से के द्वारा, अमात्य यानी मंत्रियों और पुरोहितों के द्वारा मनाई जाती हुई, समझाई जाती हुई, तया उस वसुमती के द्वारा, या वह वसुमती क्षण भर के लिए, क्षणहीनया तूषणीम, क्षणहीनया अर्थात व्यापार शून्य होकर के, तूषणीम अस्थाई, चुपचाप बैठ गई, मतलब उन लोगों ने जब कहा तो थोड़ी देर के लिए वो शांत होकर के बैठ गई। लेकिन वो शांति कैसी थी, वो शांति इस प्रकार से थी कि बस तत्काल में शांत थी, लेकिन मन में उसने संकल्प कर लिया था अपने पति के साथ परलोक जाने का। तो आगे उसने अपनी इस योजना को जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या किया देखते हैं। अथ अर्धरात्रे
निद्रा निलीन नेत्रे परिजने विजने शोक पारावारम अपारम आत्म उत्तरतुम अशक्नुवती। सेना निवेश देशम निःशब्दलेशम शनैः अतिक्रम्य यस्मिन् रथस्य संसक्तया तदा नयन पलायन श्रांता गन्तुमक्षमाः क्षमापतिरथ्याः पथ्याकुलाः पूर्वमतिष्ठस्तस्य निकटतरोः शाखायां मृतिरेखायाम् एव क्वचिद् उत्तरीय अर्धेन बन्धनं मृत्युसाधनं विरच्य मर्तुकामाभिरामा वाङ् मधुरि विरसीकृत कलकण्ठा शाश्रुकण्ठा व्यलपत लावण्योपमित पुष्पसायक भूनायक भवानेव भाविन्यपि जन्मनि वल्लभो भवतु इति। कह रहे हैं कि अथ इसके पश्चात अर्धरात्रि में आधी रात में निद्रा निलीन नेत्रे परिजने परिजनों के निद्रा निलीन निद्रा से नेत्र निलीन कर लेने पर यानी कि आंखें मूंद लेने पर विजने विजने यानी एकांत में शोक पारावार शोक के पारावार को अथाह शोक समुद्र को उत्तर तुम पार करने में अशक्नुवती असमर्थ होती हुई सेना निवेश देशम निशब्द लेशम बिना शब्द करती हुई सेना निवेश देशम सेना के पड़ाव स्थान को शनैः अतिक्रम्य धीरे से अतिक्रम्य यानी पार करके या पार करती हुई यस्मिन रथस्य संसक्तया जहां पर रथ को लाने और भागने से श्रांत हुए गंतुमक्षमा चल पाने में असमर्थ क्षमापति रथ्याः राजा के रथ्याः रथ पथ्याकुलाः मार्ग में व्याकुल होकर के पूर्वम अतिष्ठस्य पहले से ठहरे हुए थे निकटवट्टरो उसके समीपवर्ती वट वृक्ष की शाखा पर मृत्यु रेखायाम में मरण की रेखा के समान क्वचित उत्तरीय अर्धेन किसी उत्तरीय यानी कि किसी शाखा में उत्तरीय अर्धेन दुपट्टे के आधे भाग से बंधनम मृत्यु साधनम यानी मृत्यु के साधन भूत बंधन को यानी फांसी को बना करके विरच यानी बना करके मर्तु कामाभिरामा मरने की इच्छा से या मरने की उत्कंठा से अभिरामा वांग माधुरी सुंदर वचन माधुर्य से सरसीकृत सरस बनाती हुई कृत कलकंठा कोयल के कंठ को भी तिरस्कृत करने वाली शाश्रुकंठा आंसुओं से रुधे हुए गले से इस व्यलपत विलाप करती हुई इस प्रकार के वचन बोली। लावण्योपमित पुष्पशायक हे लावण्य सौंदर्य से उपमित कामदेव के समान राजन पुष्प सायक यानी पुष्प धनवा जिसके पास पुष्प का धनुष है पुष्प का सायक है पुष्प का बाण है तो ऐसे लावण्य उपमित सौंदर्य में कामदेव की उपमा प्राप्त करने वाले भूनायक हे राजन भवानेव आप ही भाविन्यपि जन्मनि आगामी जन्म में वल्लभो भवतु मेरे पति होइए ऐसी मेरी कामना है। तदाकर्ण्य निहारक किरण निकर संपर्क लब्धावबोधो मागधो अगाध रुधिर विक्षरण नष्ट चेष्टो देवी वाक्यमेव निश्चितवान तत्वान प्रिय वचनानानि शनैः ताम आहवयत। तदाकर्ण्य उस बात को सुनकर के देवी की आवाज को सुनकर के निहारक किरण निहारक अर्थात चंद्र किरण के निकर मतलब समूह के संपर्क से लब्धाव बोधो चैतन्य होकर संज्ञा में आकर के होश में आकर के मागधो अर्थात मागधेश्वर ने मगध नरेश ने अगाध रुधिर विक्षरण नष्ट चेष्टो अगाध रुधिर के विक्षरण मतलब बहने से
नष्ट चेष्टो चेष्टाहीन हो करके देवी वाक्य में, यह तो देवी का वाक्य है, मेरी महारानी का वाक्य है, निश्चितवान, ऐसा निश्चित करके प्रिय वचनों से उत्तत्वान अर्थात उच्चारण करके धीरे शनै अर्थात धीरे से तम आह्वयत उन्हें बुलाया। सा संभ्रमम आगत्या मंद हृदयानंद संफुल्ल वदनारविंदा तमुपोषिताभ्याम निशिताभ्याम लोचनाभ्याम पिबन्ति विकस्वरेण स्वरेण पुरोहितामात्य अमात्य जनम उच्चैः आहूय तेभ्यम तम अदर्शयत। सा उन महारानी ने भी ससंभ्रमम जल्दी से शीघ्रता पूर्वक मंद हृदय अमंद हृदय अर्थात प्रचुर हृदय के आनंद से संफुल्ल खिले हुए वदनारविंद मुख कमल वाली हो करके तब पोषिता उनके पास जाकर के निमिषिताभ्याम अनलोचनाभ्याम अर्थात निर्निमेष नेत्रों से बिना पलक झपकाए उपवास किए हुए नेत्रों से मानो पिबती पिबंती पीती हुई विकस्वरेण अर्थात ऊंचे स्वर से व्यक्त ऊंचे स्वर से पुरोहितों और अमात्य जनों को उच्चैः आहुए उच्च स्वर से बुलाया और बुला करके उन्हें तेभ्यम तमदर्शयत उन महाराज को दिखाया। राजा निटिल तट चुंबित निज चरणाम्बुजैः प्रशंसित दैव महात्म्यैः अमात्यैः अभाणी। राजा ने क्या किया? राजा ने अपने ललाट तट से निटिल अर्थात ललाट तट से चुंबित निज चरणाम्बुजैः उनके चरण कमलों को प्रणाम कर राजा को, ठीक है, राजा को निटिल अर्थात अपने ललाट तट से उनके चरण कमलों को प्रणाम करके प्रशंसा की। किसकी? दैव अर्थात भाग्य के महात्म्य की प्रशंसा करते हुए मंत्रियों ने कहा, यानी राजा को देखकर मंत्रीगण बहुत प्रसन्न हुए और राजा को जो है प्रणाम किया और मंत्रियों ने कहा, देव महाराज रथच्चयः अर्थात रथ के घोड़े सारथी के अपगमे अर्थात अभाव होने से रभसाद अरण्यम अनयत वेग पूर्वक रथ को अरण्यम अनयत जंगल में लेकर आ गए। आगे तत्र निहत सैनिक ग्रामे संग्रामे मालवपति नाराधित पुरारातिना प्रहितया गदया दयाहीनेन ताडितो मूर्छयामागत्यात्र वने निशांतपवने बोधितो अभवम इति महीपति अकथयत। तब राजा ने क्या कहा? राज महीपति अकथयत, राजा ने अकथयत मतलब कहा कि तत्र वहां युद्ध में सैनिकों के निहत सैनिक ग्रामे संग्रामे, सैनिक ग्राम अर्थात समूह, सैनिकों के संग्राम अर्थात युद्ध में मारे जाने पर, निहत अर्थात मारे जाने पर, मालवपतिना आराधित पुरारातिना महादेव की आराधना किए हुए मालवपति ने निर्दय होकर के दयाहीन होकर के प्रहतिया गदया प्रहार की गई गदा से ताड़ित होकर के मूर्छामागत्य मूर्छित होकर के मैं वने निशांत पवने इस वन में पहुंच करके निशांत पवनेन प्रातः कालीन या निशा के अंतिम भाग की या प्रातः कालीन पवन से बोधितो अभवम बोधित हुआ हूँ, होश में आया हूँ, ऐसा महाराज ने कहा। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, शेष अगले व्याख्यान में। तब तक पढ़ते रहिए और कोई जिज्ञासा हो तो पूछते रहिएगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।